हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक यार्ड में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो यूपी पुलिस में जो आपकी भर्ती आई हुई है 60,244। उस पर आपके कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या एज लिमिट रहेगी, फीस कितनी है, क्या यूपी के बाहर वाले बच्चे भर सकते हैं नहीं भर सकते, शैक्षिक योग्यता कितनी है, सिलेबस क्या है और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, सारी जानकारी इस पूरी वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूं और ऐसे ही यूपी पुलिस से रिलेटेड जानकारी लेकर आता रहूँगा, ताकि आपको सारी जानकारी टाइम पे मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उस नोटिफिकेशन पर लिए चलता हूँ जो यूपी पुलिस वेबसाइट, यूपी पुलिस जो प्रोन्नति बोर्ड है उनने जारी किया है। सबसे पहले आपको नोटिस कहाँ से डाउनलोड करेंगे उसके लिए मैं बता देता हूँ। आप यूपी पुलिस की जो बोर्ड है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ये वाली यूपी पुलिस पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, आप यहाँ पर जाएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आपको नोटिस पर जाएंगे और यहाँ पर दिख रहा होगा पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में विज्ञप्ति। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ये नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। और चलिए अब इस नोटिस के बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी वैकेंसी कितनी आई हुई है। तो आप दोस्तों ऊपर पढ़ सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। और आप यहाँ पर सबसे पहले नीचे वैकेंसी देखेंगे। अब आप वैकेंसी देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अनारक्षित मतलब जनरल की 24,102 वैकेंसी आई हुई हैं। EWS 6,224, अन्य पिछड़ा वर्ग 16,264 और अनुसूचित जाति 12,650, अनुसूचित जनजाति 1,204। टोटल 60,244 वैकेंसी आई हुई हैं। और आप इनके लिए फॉर्म जो है वो 27/12/2023, आप डेट देख पा रहे होंगे। ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि 27/12/2023 से और 16 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो आप संशोधन कर सकते हैं वो 18 जनवरी 2023 तक आप संशोधन कर सकते हैं। अब सबसे नीचे उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी फ़ीस कितनी है। फीस के लिए आप देख पा रहे होंगे आवेदन शुल्क 400 रुपये। इस भर्ती परीक्षा प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। तो ये जो 400 रुपये यहाँ पर किसी भी ये नहीं कि सबके लिए 400 रुपये ही है, क्योंकि यहाँ पर कोई कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों जब आप नीचे आएंगे उसके बाद आप अहर्ता की बात करेंगे। सबसे पहली बात, क्या यूपी वाले ही भर सकते हैं बाहर वाले भर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अहर्ता हम देख पा रहे होंगे 3.1 में राष्ट्रीयता। भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो अभ्यर्थी है भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी उत्तर प्रदेश वाले भी भर सकते हैं बाहर वाले भी भर सकते हैं। तो उत्तर मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, आप किसी भी स्टेट से हों सारे लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे उसके बाद हम बात करेंगे शैक्षिक अहर्ता। शैक्षिक अहर्ता में आप देख पा रहे होंगे भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अहर्ता होनी आवश्यक है। यानी 10th और 12th आपने किया हो किसी मान्यता प्राप्त से या फिर किसी भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा, तो आप अहर माने जाएंगे। नीचे आप देख पा रहे होंगे ये वाला पॉइंट, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अहर्ता अवश्य निर्धारित करनी चाहिए तथा उसके अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब आप समझे कि अपेक्षित शैक्षिक अहर्ता हेतु परीक्षा में सम्मिलित होने हुए अपीयर्ड एवं सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, मतलब आपका अपीयरिंग वाले अलाउ इसमें नहीं है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आप अधिमानी अहर्ताएँ देख सकते हैं कि आपको किस चीज़ का प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपके कोई ड्वैक या NIEL नेलेट सोसाइटी से कंप्यूटर में उस तरह का प्रमाण पत्र हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, अगर दो लोगों के अंक समान है मतलब। और प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, मतलब आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर जैसे अगर दो लोगों का समान रहता है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी।
एज की सबसे पहले बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एज है। आप एज यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, आप ये पॉइंट देख पा रहे होंगे, पुलिस अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, मतलब 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष आपकी एज हो गई हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, मतलब 18, अर्थात ये हुआ कि जनवरी अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले का तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2001 से पहले की है या फिर तो आप नहीं भर सकते, और 1 जुलाई 2005 के बाद है तो आप नहीं भर सकते। पर उसमें जो कैटेगरी वाइज है उसमें रिलैक्सेशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने कितने कौन सी कैटेगरी में कितने साल का रिलैक्सेशन दिया है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी ही जानकारी मैं लेकर आता रहूँगा। महिला अभ्यर्थी की, ये पुरुष अभ्यर्थी हो गए, जो फीमेल की है वो 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, जैसा कि पहले ऊपर दिया हुआ, और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। मतलब महिलाओं की जो 18 से 25 है और जो पुरुष की है वो 18 से 22 है। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले का नहीं होना चाहिए या 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 2 जुलाई 1998 से पहले का आपका जन्म है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, और 1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप जनरल में, अगर आप कोई कैटेगरी में तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। जैसा नीचे लिखा हुआ है, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल्यवासी, मतलब केवल उत्तर प्रदेश के मूल्यवासी ही जो कैटेगरी में उन्हें लाभ मिलेगा, के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट यथार्थ प्रवर्त शासन निर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार मान्य होगी, अनुमन्य होगी। आप देख पा रहे होंगे जो कैटेगरी है ओबीसी, एससी या एसटी, जो उत्तर प्रदेश के मूल्यवासी हैं उनके लिए छूट कितनी दी गई है वो आपको मैं नीचे बताऊंगा। नीचे जो नोटिफिकेशन, आप पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए नीचे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों चरित्र पर आप देख पा रहे होंगे व्यापारिक स्थिति, भर्ती प्रक्रिया आप देख सकते हैं। हाँ, सिलेबस की मैं बता दूं कि जो पेपर होगा वो 150 अंक का होगा, आप देख सकते हैं। सॉरी, 300 अंकों की होगी लिखित परीक्षा, और जो जिसकी समाप्ति 2 घंटे होगी। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे। सबसे पहला सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यानात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। और जो लिखित परीक्षा में जो प्रश्न होंगे वो 150 प्रश्न होंगे, जिसका एक जो प्रश्न होगा 2 नंबर का होगा, और जो नेगेटिव मार्क होंगी 1/2, मतलब 0.5 अंक दिए जाएंगे। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो 0.5 अंक आपको काट लिए जाएंगे। तो ये आपके हो गया सिलेबस की बात, सॉरी ये जो पेपर पैटर्न क्या है। उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो ये तो अब हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करेंगे। मतलब जो आपकी हाइट कितनी है। हाइट जो है पुरुष के लिए, आप जनरल में हो, ओबीसी में हो या एससी में हो, सबके लिए 1.68 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एसटी वालों के लिए जो मिनिमम एज है वो, सॉरी मिनिमम हाइट है, वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना आप देख सकते हैं, जो सीना जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो है सीने का माप 29 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए जो सीना है 70 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर कम से कम होना चाहिए। उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे, जब आप फीमेल की बात करेंगे, आप यहाँ पर नोट भी देख पा रहे होंगे, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। फीमेल का आप देख सकते हैं, फीमेल की जो हाइट है वो जनरल, ओबीसी और एससी की 152 सेंटीमीटर, और जो अनुसूचित जनजाति एसटी की है 147 सेंटीमीटर, और जो फीमेल का वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। ये तो फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है पेपर के बाद जो होगा उसके लिए आप देख पा रहे होंगे। अभिलेखों की संविगा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अहरकारी प्रकृति की होगी। मतलब आपको जो मेल हैं उनके लिए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर जो दौड़ निकालनी है, और जो फीमेल हैं वो 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर निकालनी है। उसके आधार पर चयन किया जाएगा। उसके बाद आप जब नीचे जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर एज की।
एज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे वर्टिकल, यहाँ पर देख पा रहे होंगे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और तत्व और अन्य पिछड़ा वर्ग की अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन के लिए आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो अनुसूचित जाति है मतलब SC, उन्हें जो छूट दी गई है वो आप देख पा रहे होंगे अधिकतम आयु सीमा में छूट 5 साल की। उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, जब अनुसूचित जनजाति का आप देखेंगे मतलब ST, उन्हें भी 5 साल की छूट दी गई है। और जब आप यहाँ पर जाएंगे अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC, दोस्तों OBC में भी 5 साल की छूट है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग 5 वर्ष। उसके बाद जब नीचे जाएंगे यानी EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है यानी इन्हें कोई छूट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं भूतपूर्व सैनिक 3 वर्ष की अधिकतम छूट। अब हम बात करेंगे जो आपका सिलेबस क्या क्या आएगा, या ये तो जब फॉर्म फिल करेंगे दोस्तों, हाँ मैं बता दूं फॉर्म फिल करके ही मैं आपको दिखाऊंगी फॉर्म फिल कैसे करेंगे, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। अब हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप देख पा रहे होंगे एक जनरल जो पेपर होगा 150 अंकों का होगा, और जो ये देख पा रहे होंगे सामान्य ज्ञान का जो पेपर है इसमें देख पा रहे होंगे जो बिछाएंगे सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था पूरा पढ़ सकते हैं। ये जो नोटिस है मैं अपने टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आपको ये उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी हिंदी आएगी, उसके बाद जो नीचे आएंगे, और तीसरा है संख्यात्मक एवं मानसिक न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। इसमें भी आप देख सकते हैं जो भी टॉपिक है वो दिए हुए हैं। मेंटल एबिलिटी में जो टॉपिक हैं वो दिए हुए हैं। मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी में भी जो टॉपिक दिए हैं वो सारे टॉपिक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जो सिलेबस है मैंने बता दिया आपको। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो दोस्तों ये मैंने जो नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 वैकेंसी के लिए आया हुआ था, मैंने सारी जो जानकारी मैंने डिटेल में दे दी गई है। अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।